आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कैसे जाने पिछले जन्म की कोई शक्ति आपके साथ है या नहीं है, और उनसे जुड़े इस जन्म में आपको क्या संकेत ऐसे मिलते हैं कि जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई पूर्व की शक्ति आपको भक्ति मार्ग की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। होता क्या है कि मनुष्य अपना एक शरीर त्याग के दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन होता क्या है, आपके साथ जो कर्म होते हैं वो कर्म आपके जुड़े रह जाते हैं। उसी प्रकार से जो भी आपने पूर्व में साधना करी होती है वो कहीं ना कहीं इस जन्म में आपके सामने आती है, और वो आपको ऐसी दिशा दिखाती है और ऐसा भटकाव भी देती है अपने जीवन में इस जन्म में कि आप समझ नहीं पाते ये क्या चल रहा है मेरे साथ और क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और ये सभी चीज़ें जो होती है वो शक्ति ही कराती है आपके साथ कि आप जाने अनजाने में उस शक्ति को पहचाने, और आपको ऐसा स्मृति जो होती है वो आप अपनी धारण करें पूर्व की, और उस शक्ति को पहचान के इस जन्म में उस शक्ति की साधना पुनः स्थापित करें। ये जो जीवन का काल चक्र चल रहा है और जो भौतिक माया है उस चीज़ से आप निकल के उस शक्ति की तरफ और आगे बढ़ें और उन्नति करें, और उन्नति के राह पे उस मार्ग पे चलना शुरू करें इस प्रकार से, जो कि वो शक्ति आपको मार्गदर्शन देना चाह रही होती है। तो आप जानते हैं कि वह ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो आपको अपने इस भौतिक जगत के इस भौतिक जीवन में आपको दिखाई पड़ते हैं, जो आपको एक अलौकिक मार्ग की तरफ दिशा देते हैं। पहला संकेत ये है कि आपकी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच जो है निद्रा ऑटोमेटिक खुलनी चालू हो जाती है, और इसके पीछे कारण ये है कि वह शक्ति आपको एक ऐसा मार्ग दिखा रही है कि आप उनकी दिशा पे चलें और उनकी पूजा पाठ आदि उस समय पे शुरू कर दें। ये एक ऐसा पहला संकेत है। दूसरा ये संकेत है कि उसी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में आपको एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और वो ध्वनि होती है घंटियों की। जैसे मंदिरों में जो घंटियाँ बजती है उस प्रकार की ध्वनि आपको अपने कानों में सुनाई देती है, और वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सुनाई देती, सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जिसके ऊपर देव कृपा, ईश्वरीय कृपा होती है। ये आपका दूसरा लक्षण है। तीसरा ये संकेत है कि उस शक्ति के आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होना चालू हो जाते हैं, और वो शक्ति के कई स्वरूप हो सकते हैं, कई रूपों से वो दर्शन दे सकती है। जैसे माता महाकाली है तो आपको कभी माँ भगवती के दर्शन हो रहे होंगे, माँ दुर्गा के दर्शन हो रहे होंगे, या अन्य प्रकार से किसी देवी के दर्शन हो रहे होंगे। इस प्रकार से आपको जो है उन शक्तियों के, उन स्वरूपों के जो है दर्शन स्वप्न के माध्यम से होने चालू हो जाएंगे। ये आपका तीसरा संकेत है। चौथा ये संकेत है कि आपको स्वप्न के माध्यम से सवारी के जो है दर्शन चालू हो जाएंगे, कि आपके ऊपर माता की सवारी आ रही है। इस प्रकार से आपको जो है दर्शन चालू हो जाएंगे कि वो कहीं पे खेल रही है, माता के धाम पे खेल रही है, माता की मूर्ति के सामने खेल रही है, ये किसी चौकी में खेल रही है, ये कहीं पंडाल है वहाँ पे खेल रही है। इस प्रकार से आपको अपने ऊपर माता की सवारी आते हुए जो है दर्शन मिलेंगे आपको। ये आपका चौथा संकेत है। पांचवा ये संकेत है कि जो आपको अपने जीवन में दिखने लगता है कि आपका भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत की चीज़ों से मन हटना चालू हो जाता है, इस सांसारिक चीज़ों से आपका मन हटना चालू हो जाता है, और एक सूक्ष्म जगत की तरफ आपका मन होना चालू हो जाता है। मंत्र जाप करने का आपका मन करता है, ध्यान करने का मन करता है कि ध्यान में आप उस शक्ति को और जाने पहचाने। इस प्रकार से आपकी चेष्टा उस शक्ति की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपका पांचवा संकेत है। सिक्स्थ ये संकेत है कि आपकी जब आप उन्नति कर लेते हैं इस मार्ग पे, उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो उस शक्ति का कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को इस चीज़ का सुर लग गया, उस प्रकार से आपको उस शक्ति का जो होता है सुर लगना चालू हो जाता है, और आपका मन उस शक्ति की तरफ और ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाता है। उन्नति करना और प्रगति करना उस शक्ति की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। ये आपका 6 संकेत है। सातवां ये संकेत है कि आपको अपने जीवन में, मान लीजिए आप किसी और शक्ति की पूजा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, और आपको स्वप्न में कोई और अन्य शक्ति बार बार दिख रही है। वह आपको बताना चाह रही है कि एक प्रकार से कि ये आपकी पूर्विक शक्ति है, और यदि आप उस शक्ति की पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं तो वह शक्ति के साथ आपको अपना प्रेम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है दिखना चालू हो जाता है। और मान लीजिए आपको स्वप्न में, या आप जब ध्यान करते हैं तो आप उस शक्ति को धुंधला तरीके से देखते हैं, ठीक है, धुंधली तरीके से आपको वो शक्ति दिखती है, खुल के नहीं दिखती है। तो वो जो है क्लियरेंस आपके जीवन में आना चालू हो जाता है, और वो शक्ति जो है स्वयं आपको पूरे विस्तार से दिखना जो है चालू हो जाती है। आपको आपके ध्यान के माध्यम से या आपको स्वप्न के माध्यम से
वह आपको दिखना चालू हो जाती है। ये आपका एक 7वां संकेत है। 8वां संकेत ये है कि आपको अपने जीवन में आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, चाहे पूर्विक शक्ति की कर रहे हो, तो होता क्या है कि आपको उनके साथ साथ जो है आपके पितरों के भी दर्शन चालू हो जाते हैं, क्योंकि पितृ एक अहम रोल आपके जीवन में निभाते हैं, आपके ध्यान में, आपके अध्यात्म जीवन में। क्योंकि पितरों का ये रोल है कि आपकी हर प्रकार की बाधा या आपकी कोई भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हो तो वो आपके पितरों की अनुमति से जो है आपके ऊपर जागृत होती है। तो इस प्रकार से पितरों का एक अहम महत्व होता है। वही पितरों के कारण आपको इस जीवन में उन शक्ति की प्राप्ति होती है। ये एक आपका 8वां लक्षण है। 9वां लक्षण ये है कि आप जिस भी शक्ति की तरफ आपका खिंचाव बना, जो आपकी पूर्व शक्ति के आपको दर्शन हो गए, और यदि आप उसके व्रत रखते हैं, आपका पहले तो बहुत मन करता है कि मैं उस शक्ति का व्रत रखूं, और जिस भी वार की वो शक्ति है उस वार को आप व्रत रखते हैं तो आपको आपके स्वप्न में ऐसा महसूस होता है कि आप उस शक्ति को गले लगा रहे हैं, उसकी तरफ रो रहे हैं, आंसू मतलब उस शक्ति को गले लगाते हुए आपके आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार का आपका प्रेम जो है उस शक्ति की तरफ जब आप जागृत हो जाते हैं तो ऐसे दर्शन जो है आपको जो है बिल्कुल अनगिनत होते हैं, उस प्रकार के आपको मिलना चालू हो जाते हैं। 10वां ये लक्षण है कि जब आप जागृत हो जाते हैं उस शक्ति की तरफ, उस शक्ति को मानना चालू कर देते हैं, पूर्विक शक्ति को, तो आपके जीवन की रोग बाधा जो भी परेशानियां हैं वो तो जो है क्लियरेंस होती रहती है। ठीक है, उसके बाद ये होने लगता है कि आपका आंसू आने का मन करने लग जाता है और आप उनसे बात करने का कोशिश करनी चालू हो जाती है, और आप खुद में ही बात करना चालू करते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है वो शक्ति मेरे समीप है, और आप एक जागृत पुरुष बनने लग जाते हैं और एक सिद्ध व्यक्ति बनने लग जाते हैं। तो यही इसी प्रकार के 10 लक्षण हैं। यदि आपको अपने जीवन में मिल रहे हैं तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी जो है उनकी पूजा पाठ आदि शुरू कर दें, और यदि आप उनकी पूजा पाठ आदि शुरू कर देते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मिलने लग जाती है, और आपकी पूर्विक स्थिति जो स्मृति होती है, पिछले जन्म की जो स्मृति होती है वो भी आपको प्राप्त होती है, और आपने किन किन शक्तियों की पूजा पाठ करी होती है वे सभी शक्तियों के आपको दर्शन होते हैं, और आप उन्हीं शक्तियों की पूजा पाठ करके इस जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये इस प्रकार के 10 लक्षण हैं जिनको आप जान के समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और जो भी आपकी परेशानियां हैं, चाहे आप पितृ ऋण से ग्रस्त हों या किसी भी प्रकार के दोष से ग्रस्त हो, तो वह सभी दोष जो हैं आपके कटने लग जाते हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ, जय गोलू देवता।